पत्नी से पहले पति की मृत्यु क्यों हो जाती है। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि किसी भी धर्म या समाज में स्त्रियों की लंबी उम्र या उनकी बेहतरी के लिए कोई व्रत त्योहार नहीं है और पुरुषों के लिए महिलाएं बहुत सारे कष्ट सहकर उनकी लंबी उम्र के लिए कई व्रत त्योहार करती हैं। फिर भी ज्यादातर पुरुषों की मृत्यु उनकी पत्नी से पहले क्यों हो जाती है। दोस्तों, इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण के अंदर इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक कारण भी जानेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का मतलब है कि एक महिला अपने पति की लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना के लिए एक निश्चित समय तक उपवास रखती है। लेकिन यदि वह इस व्रत के दौरान छिपकर भोजन करती है तो यह बहुत बुरा माना जाता है और इससे उसके पति की उम्र कम हो सकती है। इसलिए एक महिला के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपना व्रत न तोड़े और इसे समाप्त करने तक जारी रखें। इन व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत करवा चौथ का माना गया है। जब विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे व्रत न तोड़ें। व्रत तोड़ना एक बड़ी गलती के रूप में देखा जाता है क्योंकि इससे पति की उम्र कम हो सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथ संकेत देते हैं कि इस प्रतिज्ञा को तोड़ना पति के लिए अशुभ होता है। इसके अलावा जो पत्नी अपने पति के साथ बात बात पर झगड़ा करती है और पति की झूठी कसम खाती है, इस तरह के महिला के पति की मौत काफी जल्दी ही हो जाती है। यदि कोई स्त्री चाहती है कि उसके पति की उम्र लंबी हो तो उसको अपने पति की बार बार झूठी कसम को नहीं खानी चाहिए, वरना उसके लिए यह नुकसान पैदा कर सकता है। जब भी आपके पति घर से बाहर जाते हैं, चाहे वह अपने दफ्तर ही क्यों न जा रहे हों, तो उनके जाने के बाद कभी झाड़ू और पोंछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी तो नाराज होती ही हैं, साथ ही साथ पति के जीवन में संकट आने की संभावना बनी रहती है। घर के किसी भी सदस्य के बाहर जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। बहुत जरूरी हो तो पति के बाहर जाने के कुछ देर बाद या खाने पीने के बाद झाड़ू या पोंछा लगाया जा सकता है। पति के घर से बाहर जाने के तुरंत बाद पत्नी को कभी श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए और अपने बालों को नहीं खोलना चाहिए। यह पति के लिए बहुत ही अशुभ होता है क्योंकि ऐसा उस समय किया जाता है जब पति की मृत्यु हो जाती है। कोशिश करें कि जब पति घर में हो तब ही श्रृंगार उतारें या अपने बालों को खोलें। पति और पत्नी दोनों को ही एक दूजे के लिए समर्पित रहना चाहिए। दोनों के लिए यह साथ बेहद महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के मुताबिक एक पत्नी को अपने पति से अधिक दिनों तक दूर नहीं रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन साथी से दूरी पुरुषों को मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, जो कि समय से पहले उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। आपको बता दें कि महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल धोने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई महिला गुरुवार के दिन बाल धोती है तो यह उसके पति के लिए अशुभ होता है और इस तरह से महिला के पति की मौत बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को दुख और सुख का मिलना सब कुछ कर्मों का फल होता है। जिन महिलाओं का पति उनकी जवानी में ही मर जाता है, यह उनके बुरे कर्मों का फल होता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको इसका फल भी भोगना होता है। इसलिए आप आज जो भी कर रहे हैं वह सब कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। यदि आप बुरा करते हैं तो फिर अपने साथ भी बुरा होने के लिए तैयार रहना होगा। अब आइए कुछ वैज्ञानिक कारण भी जानते हैं। यदि कोई महिला अपने पति से झूठ बोलती है, झगड़ती है, सम्मान नहीं देती है या उसे शब्दों या कर्मों से चोट पहुंचाती है, दुखी करती है, बार बार पति को परेशान करती है, तो इसका पुरुष के दिलो दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे उसका जीवन छोटा हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे उनके रिश्ते में खटास बनी रहती है और जीवन में प्यार और खुशी का अभाव रहता है।
इसके अलावा पति के ऊपर ही परिवार की आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने की भी जिम्मेदारी होती है। इस वजह से ज्यादातर पुरुष हमेशा तनाव में रहते हैं, जिसके कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। फलस्वरूप उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। विज्ञान के अनुसार पुरुषों की मृत्यु जल्दी होने का कारण विभिन्न तरह के नशे की लत को भी बताया गया है, क्योंकि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा नशा करते हैं। मित्रों, वीडियो ठीक लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।